अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर काम में मुनाफा नहीं देखा जाता, हर काम दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे काम भी किए जाते हैं जिनका फ़ायदा हमें वहाँ मिलेगा जहाँ कोई किसी का नहीं होगा। अगर हर काम में अपना मुफाद देखने लग जाएंगे तो फिर आखिरत में हमारे पल्ले कुछ भी नहीं होगा। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं कि आप दुनिया में कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर करते रहें जिससे आप इंसानियत की फलाह बहबूद का, इंसानियत की भलाई का, एक सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी आप काम करते रहें। क्योंकि यहाँ लगाए जो छोटे छोटे पौधे हैं ये कल को जब दरख्त बन जाएंगे तो आपके इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद भी ये आपके लिए फल देने का काम करते रहेंगे। यही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। वो लोग जो अपने काम के साथ, अपने कारोबार के साथ, जो अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ इंसानियत को भी लेकर चलते हैं, वही लोग दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ दुनिया को देखने वाले दुनिया तो पा लेंगे लेकिन आखिरत में उनके पल्ले कुछ भी नहीं होगा, बल्कि दुनिया भी इनके हाथ नहीं आएगी। एक चावल वाले के पास में ठहरा हुआ पुलाव खा रहा था कि इसी दौरान एक बच्चा 10 रुपए लेकर आता है और उसे कहता है, दुकान उस रेडी पर जो लड़का खड़ा हुआ था उसे कहता है कि 10 रुपए के चावल दे दो। तो लड़के ने इनकार कर दिया। मैं अभी उस लड़के को कहने वाला था कि यार इस बच्चे को चावल दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, कि इतने में वो जो ऑनर था रेडी का, वो अंकल खुद आगे वहां पर, उन्होंने आके उस बच्चे से 10 रुपए लिए और 10 रुपए लेकर बच्चे को बड़े प्यार से शॉपर में चावल डाल के, सैलेड और रायता डाल के बच्चे को चावल दे दिए। बच्चा खुश हो गया, मुस्कुराते हुए चला गया। मैंने उस चावल वाले से पूछा, मैंने कहा महंगाई के इस दौर में 10 रुपए के चावल? तो वो कहने लगा, बच्चों के लिए कैसी महंगाई जी, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसने कहा मेरे पास जो भी बच्चे 5 या 10 रुपए लेकर आते हैं मैं उन तमाम बच्चों को चावल देता हूँ। 5 रुपए जो लेकर आते हैं उन्हें भी देता हूँ, जबकि 5 रुपए तो चावल के तो दूर की बात है, वो शापर और सलाद रहते के भी नहीं बनते। तो मैंने कहा जी इसकी वजह। कहने लगा हर काम मुनाफे के लिए तो नहीं किया जाता, हर काम में मुफाद तो नहीं देखा जाता, कुछ काम ऐसे भी किए जाते हैं जो आखिरत में हमारे काम आएंगे। कहने लगे कि आज के महंगाई के इस दौर में 5-10 रुपए अमीर का बच्चा तो लेके आने से रहा, ये सारे गरीबों के बच्चे होते हैं। और बाकायदा मैं अपनी पुलाव की देग में छोटी छोटी बोटियां भी डालता हूँ, वो इन्हीं बच्चों के लिए डालता हूँ जो 5 या 10 रुपए लेकर आते हैं। मैं उन्हें वो छोटी सी बोटी साथ डाल के उन्हें शापर में डाल के दे देता हूँ। वो बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो मुझे लगता है कि अब मेरी नमाजें कबूल हुई हैं। आहा, मैं उनकी ये बात सुन के मुस्कुराता रह गया। मैंने कहा अब समझ आई कि इनके चेहरे पर इत्मीनान क्यों होता है, इनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट क्यों बसेरा करती है, इस शख्स को देख के रूहानियत का एहसास क्यों होता है। इसके पीछे यही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। वो कर रहे हैं वो दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी दोनों जगह को अपनी सेफ कर रहे हैं, अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना रहे हैं। देखिए जी एक बात याद रख लें, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो हर काम में मुनाफा और मुफाद देखते हैं, ये मुनाफिकत में अपनी जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसी नस्ल छोड़ जाते हैं, इनकी आल औलाद ऐसी होती है कि वो भी मुनाफाखोर बनती है, वो भी ताजिर बनती है और वो भी हर जगह मुफाद देखते हैं। तो ये लोग जब दुनिया से कूच कर जाते हैं तो इनके पीछे जो इनकी आल औलाद और नस्लें बैठी होती हैं वो कभी भी दुनिया में ऐसा काम नहीं करती जिसकी वजह से इनके बुजुर्गों को आखिरत में सवाब पहुंच सके। क्योंकि ऐसे लोग जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए पैसे खर्च करना इनकी नस्लों को घाटे का सौदा लगती है। और मुनाफे के कारोबार करने वाले को, हमेशा सारी जिंदगी मुनाफा देखने वाले की जो नस्लें हैं वो घाटे का सौदा कभी नहीं करती। तो दुनिया से जाने के बाद भी इनके साले सवाब के लिए कुछ ऐसे काम नहीं होते। जबकि इसके बरक्स वो लोग जो अपनी जॉब और बिजनेस के साथ साथ ह्यूमैनिटी को लेके चलते हैं, जो अपने ओहदे और मर्तबे के इस्तेमाल करते हुए बाकायदा लोगों को सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, कम मुनाफे पे काम करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, लोगों के लिए रास्ते हमवार करते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। इनके पीछे ऐसी नस्लें रह जाती हैं जो अपने बुजुर्गों के जाने के बाद भी दुनिया में ऐसे काम करती रहती हैं जिससे उन्हें तो फायदा मिलता ही मिलता है, लेकिन उनके इस दुनिया से कूच कर जाने वाले जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी फायदा मिलता रहता है। यानी कि एक ऐसी नस्ल जो ये इन लोगों के पीछे जो नस्ल होती है वो दो दरख्त लगाती हैं, एक अपने लिए लगाती हैं और एक दरख्त अपने बुजुर्गों के लिए लगाती है, ताकि इस दरख्त के नीचे बैठने वाले
جو چھاؤں سے لطف اندوز ہوں گے، وہ لوگ جو اس کے پھل کھائیں گے، وہ لوگ جو اس کی لکڑی کو استعمال کریں گے، وہ لوگ جو اس کی آکسیجن کو استعمال کر کے سانس لیں گے، ان لوگوں کی دعاؤں کے سبب ان کے بزرگ جو ہیں ان کی نجات ہو جائے، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو یہ لوگ خود بھی اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو نسلیں رہ جاتی ہیں وہ بھی ہمیشہ اس طرح کے کام کرتی رہتی ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بزرگوں کی نجات کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں، جس طرح کہ آج آپ ہیں، اسی طرح کی آپ کے زیر سایہ جو نسلیں ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ تو ہمیشہ اچھے اور مثبت کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا جو کیریکٹر ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، پازیٹیو کیریکٹر یا پھر نیگیٹو کیریکٹر۔ آسانیاں پیدا کرنے والے بھی یاد رہتے ہیں اور مشکلات پیدا کرنے والے بھی یاد رہتے ہیں، لیکن یاد رہنے میں فرق ہے۔ انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہی دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب تاجر ہونے کے باوجود بھی اپنی تجارت کو بڑے بہترین انداز سے کیا۔ منافع کی بات ہو تو وہ دیکھ لیں، عہدے اور مرتبے کی بات ہو تو وہ دیکھ لیں، سیاست کی بات ہو تو وہ دیکھ لیں، جب ریاست ملی وہ دیکھ لیں، ہر جگہ ہیومینٹی ہیومینٹی ہیومینٹی، انسانیت کو سرو کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اپنی تجارت سے حاصل ہونے والی جو آمدن تھی وہ بھی اپنے مشن کی کامیابی پر لگا دی، اسلام کا بول بالا کرنے پہ لگا دی، لوگوں کی خدمت کرنے پر خرچ کر دی، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنی زندگی سادگی سے گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ خوشیاں بانٹتے رہیں، آسانیاں بانٹتے رہیں، آسانیاں تقسیم کریں تو آپ کو بھی آسانیاں ملیں گی۔ راستے میں پتھر ڈالیں گے تو وہ راستے کا پتھر دراصل آپ کے ہی پاؤں اور قدموں کو زخمی کرتا ہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔